दोस्तों आप हार्ड टू गेट बनकर किसी भी लड़की को एफर्टलेसली सीड्यूस कर सकती हो, क्योंकि उससे आपका ऑरा बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। बिना किसी चीजी लाइन के, बिना ओवर एक्टिंग करे, आपका अंदाज, एनर्जी और इमोशनल प्रेजेंस से ही उसके अंदर कुछ ऐसा जगह देता है जिसे वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती है और आपको चेस करने के लिए मजबूर होती है। दोस्तों सिडक्शन कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि एक आर्ट है जो कि हर उस मर्द को आनी ही चाहिए जो कि ये चाहता है कि लड़कियां उसे चेस करें, उसके पीछे आए, बिना फोर्स करे और बिना फेक बने। तो दोस्तों इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको मॉडर्न सिडक्शन फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा, जो अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो कर लेते हो ना, तो आपका जो सिडक्शन का गेम है ना, सिडक्शन की आर्ट है, इसे आप मास्टर कर सकोगे और इजीली किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर सकोगे। यहाँ पर मैं हार्ड टू गेट बनकर अट्रैक्ट करने के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई फेक न्यूज नहीं, कोई फेक स्टाइल नहीं, कोई चेस का गेम नहीं, सीधा जस्ट नेचुरल ऑरा जिससे कि आप अट्रैक्ट कर पाओगे। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख जाते हो ना, तो आपकी एनर्जी, आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी पूरी तरीके से बदल जाएगी। आप जो मिस्ट्री का गेम है ना, उसे पूरी तरीके से समझ पाओगे। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना, और वीडियो वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज मॉडर्न सिडक्शन। आखिर ये मॉडर्न सिडक्शन क्या है। ओल्ड जो सिडक्शन था ना, उसका यही मतलब था कि किसी को भी सिड्यूस करने के लिए आपको विक्टिम फाइंड करना है और उसके डीप डिजायर को फाइंड करना है कि वो अपनी लाइफ में किस चीज की सबसे ज्यादा कमी महसूस करता है। कोई भी इमोशन हो सकता है, एडवेंचर हो सकता है, रोमांस हो सकता है, लव हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको फाइंड करके उसको फुलफिल करना है, वो आपसे सिड्यूस हो जाएगा, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। बट जो मॉडर्न सिडक्शन है, ये सिर्फ फ्लर्टिंग ही नहीं रहा है, बल्कि एक स्मार्ट प्ले बन चुका है, जो कि कुछ सिंपल सी चीजों पर बेस्ड है, जैसे कि रॉबर्ट ग्रीन के सिडक्टिव टाइप्स, डार्क साइकोलॉजी, नॉट इविल जस्ट डीप। आपको डार्क साइकोलॉजी को गलत वे में नहीं देखना है कि मैं किसी को मैनिपुलेट करने के लिए सीख रहा हूं, नहीं। लोगों की जो डार्क साइड होती है ना, उसको रीड करोगे आप, उसको समझोगे। उस पर भी डार्क साइकोलॉजी पर बहुत वीडियो बना रखी हैं, यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, एक बार चेक कर लेना। इमोशनल इंटेलिजेंस, सिडक्शन को समझने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का हाई होना बहुत जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि आप समझ पाते हो कि सामने वाला जो पर्सन है ना, वो कैसा महसूस कर रहा है। मतलब चीजों के पीछे के कारण को ढूंढ पाते हो कि किस कारण की वजह से, किस इमोशन की वजह से उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जिसकी वजह से मुझसे वो ये बात बोल रहा है। मॉडर्न सिडक्शन का मतलब है, मॉडर्न सिडक्शन इज इक्वल टू रिस्पेक्टफुल प्लस अट्रैक्टिव प्रेजेंस। ऐसा नहीं कि आप कोई छिछोरे टाइप के लड़के बन चुके हो, हर लड़की पर लाइन मार रहे हो, ऐसा नहीं। आपकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं लोग और आपकी प्रेजेंस से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी लड़की से आप मिले, जैसे कि उससे पहले ही मिल चुके हो, लेकिन आपकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा पावरफुल है, आपका ऑरा इतना ज्यादा मस्त है, जिसे कहते हैं कि कूल है, कि आपके पहुंचते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ नहीं करा, सिर्फ आपके अंदाज से, आपकी एनर्जी से, इमोशनल जो आपकी वाइब है, इमोशनल प्रेजेंस है, उससे उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई, उसे अच्छा फील हुआ, डोपामिन उसके दिमाग में रिलीज हुआ। यही सिडक्शन होता है। और इसी चीज के लिए आपको जिसे कहते हैं, आज की वीडियो में 4 पिलर्स के बारे में बताने वाला हूं। उनको बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप उसे मिस कर देते हो ना, तो आप जिसे कहते हैं बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। अब मॉडर्न सिडक्शन का यूज करने के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपको यह समझना पड़ेगा कि मैं प्राइज हूं, चेजर नहीं। आज के टाइम पर मैंने नोटिस करा है, जो ज्यादातर लड़के होते हैं वो चेजर बने फिर रहे हैं। यानी कि लड़की देखी, कुछ हरकतें करना शुरू कर दिया, कुछ लाइंस बोलना शुरू कर दिया, जिसे कहते हैं फ्लर्टिंग करना शुरू कर दिया, चेज कर रहे हैं कि ये मुझे मिल जाए। नहीं, आपको प्राइज बनना पड़ेगा। खुद का ऑरा जो होता है ना, खुद की जो आईज होती हैं, एनर्जी होती है, उसको एक प्राइज की तरह, कि लोग आपको देख रहे हैं कि इसे मैं पा लूं, आपके लिए आप एक डिजायरेबल पर्सन हो, तभी आप मॉडर्न सिडक्शन का यूज कर सकते हो। सेकंड चीज होगी कि आप उसे वो फीलिंग्स दो, यूनिक इमोशनल एक्सपीरियंस दो, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक हो, कोई और नहीं दे रहा है। मतलब और सारे लड़के उससे बहुत ही ज़्यादा बात कर रहे हैं। जिम के अंदर मैं जाता हूँ, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि 4-5 लड़के लगे हुए हैं, एक लड़की खड़ी हुई है कम हाइट की, मतलब दिखने में अच्छी खासी है, उससे 4-5 बात कर रहे हैं। वहाँ पर अगर मैं भी जाकर बात करने लगूँ, मैं भी उसकी तरफ ऐसी अट्रैक्टिव फील करने लगूँ, जाके बात कर लिया, जैसे कहते हैं चेस कर रहा हूँ, उसके पीछे जा रहा हूँ, तो सारी कहानी उल्टी पड़ जाएगी। मेरे को क्या करना है, मेरे को नॉर्मली रिएक्ट करना है। आई कॉन्टैक्ट वगैरह होता है, बट ऐसे करना है कि नॉर्मल है, मतलब कोई इतना खास नहीं है, नॉर्मल चल रहे हैं, तेरे पीछे 4-5 लड़के हैं, मैं जानता हूँ, बट मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे लेवल के हिसाब से नॉर्मल ही है, तो उधर वो फिर अट्रैक्टेड फील करेगी। मैंने नोटिस करा है, ऐसा होता भी है। तीसरी चीज ये है, आपकी खामोशी, आंखें और ऑरा ही काफी है।
मतलब अब फ्लर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, अब चेजी लाइंस का यूज़ करने की जरूरत नहीं है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो और हर जगह पे थोड़ा सा रिएक्ट कर दे रहे हो कि वो देख ले, उसकी अटेंशन पाना चाह रहे हो, पीछे जा रहे हो, वैलिडेशन को चेज कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं करना है, बल्कि अपने ऑरा को, जिसे कहते हैं, इसी के बारे में 4 पिलर्स के बारे में बताऊंगा, ऑरा को, प्रेजेंस को, जिसे कहते हैं, इतना ज़्यादा इमोशनली पावरफुल बनाना है कि आपके पहुंचते ही लोगों के अंदर कुछ ऐसा फील हो जाए, लड़की के अंदर कुछ ऐसा फील हो जाए उसे कि कुछ अलग है, इसकी एनर्जी में कुछ अलग है। अब वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होने वाला है। अगर आपने हेडफोन वगैरह नहीं लगा रखे हैं ना, तो हेडफोन जरूर से लगा लो। ये 4 ऐसे पिलर्स हैं जो कि मॉडर्न सिडक्शन को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। अगर इन पिलर्स को आप अपनी लाइफ में, जिसे कहते हैं, अप्लाई कर लेते हो ना, तो नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर ही जो आपको रिजल्ट्स दिखने को मिलेंगे ना, उससे आप फुल्ली शॉक्ड होने वाले हो। सबसे पहला पिलर होगा मिस्टीरियस एनर्जी। सब कुछ ही मत बताओ, कुछ मिस्टीरियस भी रहने दो, सस्पेंस क्रिएट करके चलो। फॉर एग्जाम्पल, उसने अगर आपसे पूछा कि तुम संडे को या फिर और किसी दिन क्या कर रहे थे, कई बार ऐसा सवाल होता है कि क्या कर रहे हो, तो आपको पूरा जवाब नहीं देना है कि ये मैं काम कर रहा था, नहीं, बल्कि आपको सिंपल से ही बोल देना है कि हाँ, संडे को मैं कुछ कर रहा था, अपने साथ टाइम स्पेंड करा और कुछ इंटरेस्टिंग था। मतलब ऐसा बताना है कि मेरी लाइफ भी इंटरेस्टिंग है, एक्साइटमेंट है, बट क्या है वो मैं नहीं बता सकता। अपने अंदर इमोशनल डेप्थ को लेकर आओ। ये नहीं नीडीनेस को शो कर रहे हो कि जब मर्जी मन करा जल्दी जल्दी बात करना शुरू कर दिया, सब कुछ ही बताना शुरू कर दिया, जरा से उसने नखरे दिखाए, पीछे भागने लगे, चेस करने लगे। ऐसा नहीं करना है, नीडी नहीं बनना है, बल्कि अपनी एनर्जी को, जिसे कहते हैं, मिस्टीरियस वाइब देनी है, मिस्टीरियस एनर्जी क्रिएट करनी है कि जितना तुम्हें मेरे बारे में पता है ना, मेरे बारे में सिर्फ 20% पता है, 80% मुझे तुम्हारे बारे में पता है। मेरे बारे में और ज़्यादा जानने के लिए मुझसे ज़्यादा बात करनी पड़ेगी, ज़्यादा मिलना पड़ेगा, तब भी मेरे बारे में, जिसे कहते हैं, आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, वो जानते ही नहीं कि ये बंदा अपनी लाइफ में कर क्या रहा है। मिस्ट्री है, सही में मिस्ट्री होनी चाहिए, तब जाके, जिसे कहते हैं, कोई इंसान आपसे अट्रैक्ट होगा। रॉबर्ट ग्रीन भी यही कहते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा खुली किताब की तरह होते हैं ना, जिनको देखकर ही आपको समझ आ जाता है कि ये कैसा पर्सनैलिटी होगी, किस तरीके का इंसान है, तो उससे कोई भी अट्रैक्टिव फील नहीं करता है। और ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है, और ऐसे लोगों को यूज़ करना ही बहुत ही ईजी होता है। इसीलिए कह रहा हूँ, मिस्टीरियस बनकर चलो। आपने नोटिस करा होगा, जो गैंगस्टर टाइप लोग जो होते हैं, बहुत ज़्यादा गैंगस्टर होते हैं, उनकी वाइब ऐसी होती है कि हंसते रहेंगे, सब कुछ ये नॉर्मल चलता रहेगा, बट अंदर से वो कैसे होते हैं किसी को पता नहीं होता है। उनका ऑरा थोड़ा मिस्टीरियस सा होता है, डार्क होता है, डार्क कॉन्फिडेंस होता है। चैट या फिर कॉल पर छोटी छोटी बातें करो और फिर खुद ही एग्जिट ले लो। इंस्टा पर हर मूवमेंट पोस्ट मत करो कि आज मैं ये करने गया, यहाँ मैं जिम कर रहा हूँ, मेरा जिम ऐसा है, या फिर ये खा रहा हूँ, स्नैप्स भेज रहे हो। ये बच्चों वाली हरकतें करना बिल्कुल ही छोड़ दो। स्नैपचैट जो यूज़ करते हैं ना, कि स्नैप्स भेज दिया कि ये खा रहा था, ये बेकार हरकतें होती हैं। ये आपको उसकी नज़रों में बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं, लो वैल्यू मैन की कैटेगरी में डाल देंगे, क्योंकि उसको सभी पता है कि ये बंदा किस टाइम पे क्या कर रहा होगा, और मिस्ट्री वहाँ पर क्रिएट हो ही नहीं सकती। मिस्टीरियस एनर्जी के लिए छोटी छोटी बात करी और एग्जिट मार दिया। अच्छी फीलिंग आ रही थी, अच्छे से सब कुछ चल रहा था कि काम कुछ करना है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करनी है, एक्साइटमेंट हो रहा है, करने का मन कर रहा है, बाद में बात करता हूँ। मिस्ट्री ऑटोमेटिक क्रिएट होगी, उसके मन में आएगा कि यार ऐसा क्या ही है जो मुझसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिस मेरे लिए, मतलब मेरे से बात हो रही है, एग्जिट मार दे रहा है और बंदा वो काम कर रहा है, सोचने पर मजबूर होगी। मैंने बताया ना, रॉबर्ट ग्रीन भी यही कहते हैं कि जिस चीज़ को हम पूरी तरीके से समझ जाए ना, वो हमें बोर कर देती है, हम उससे बोर होने लगते हैं। अब अगर आपको रॉबर्ट ग्रीन के बारे में या फिर 24 रूल्स ऑफ सिडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं पता है, तो मैंने इस पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, यहाँ पर लिंक दे दूंगा, एक बार चेक जरूर से ही कर लेना। सेकंड पावरफुल पिलर होगा प्रेजेंस ओवर परस्यूट। जब भी आप किसी रूम में एंटर करो ना, वहाँ पर काफ़ी सारा क्राउड है, तो आपका जो पोस्चर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड होना चाहिए, आपकी कॉन्फिडेंट वॉक होनी चाहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा कम बोलना है और ज़्यादा ऑब्जर्व करना है। आपको ऐसा पता लग जाना चाहिए जैसे कि आपकी आइज़ हैं 360, आप समझ रहे हो कि कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन आप बोल बहुत ही ज़्यादा कम रहे हो, ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जब भी वो बोल रही हो ना, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करना है, क्योंकि जो आपकी आइज़ होती है ना, वो भी कॉन्वर्सेशन का ही हिस्सा होती हैं, और आपकी आंखों से कॉन्फिडेंस दिखता है। यानी कि जब आप स्लो वॉक करते हो ना और आइज में आइज डाल कर बात करते हो, स्लो वॉक करते हो, तो इसका मतलब ये होता है हाई कॉन्फिडेंस प्लस स्वैग। आपने नोटिस करा होगा, जो सलमान खान है ना, उनकी वॉक भी बहुत ही ज़्यादा स्लो है, और साथ ही कॉन्फिडेंस इतना है कि मतलब आंखों में आके डालकर बंदा बात कर रहा है, और स्लो वॉक है और स्लो टोन भी है, वॉइस की टोन भी बहुत ही ज़्यादा स्लो है। इसी से कहते हैं ना, आपका स्वैग मेंटेन होता है, आप बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस ऑरा वाले, डार्क ऑरा वाले और पावरफुल पर्सन नजर आते हो, आपको पता होगा। और रॉबर्ट ग्रीन भी यही कहते हैं
कि अगर आप चाहते हो ना अगर आपकी वैल्यू बढ़े तो डिस्टेंस मेंटेन करना सीखो, डिस्टेंस बनाओ ताकि उसे वैल्यू महसूस हो सके, क्योंकि जिस चीज़ की कमी महसूस होगी उसकी कद्र होगी, उसका ही पता चलेगा कि इसकी भी कुछ वैल्यू है। जितना ज़्यादा अवेलेबल रहोगे वैल्यू कम होगी। थर्ड पावरफुल पिलर होगा इमोशनल सेलिब्रेशन। हर वक्त हंसी मजाक भी अच्छा नहीं है, बल्कि कभी कभी आपको थोड़ा सीरियस भी बनना पड़ेगा। उसकी वाइब को स्लोली मैच करो और फिर स्लोली से ही अपनी वाइब में दोबारा से ही आ जाओ। उसकी जिसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज को मिरर करा, उसकी टोन को मिरर करा और अपनी वाइब में, मिस्टीरियस वाइब में दोबारा से ही आ गए। हल्की सी आपके चेहरे पर स्माइल रहनी चाहिए और आपकी आइज में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। मैं फिर यूज़ कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस जो होगा वो आपकी आइज से दिखेगा। जितना ज़्यादा आप आई कॉन्टैक्ट करते हो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखता है, और जितना ज़्यादा आप मस्करे बने फिरते हो, जोकर की तरह हर बात में हंसी मजाक कर रहे हो, हंसे जा रहे हो बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं लोगों को अनकंफर्टेबल फील हो जाता है कि ये बंदा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहा है, कुछ ज़्यादा ही हंस रहा है, या तो आपको बेवकूफ़ की कैटेगरी में डाल के साइड कर देंगे। अगर वैल्यू बढ़ानी है ना तो थोड़ा कभी कभार सीरियस भी रहो। जहाँ पर जेन्युइन बात हो रही हो, सीरियस बात हो रही है, वहाँ पर आपको सीरियस भी दिखना पड़ेगा। हर बात पे ओ रियली, ओ ये, ओ बेबी, व्हाट द फक, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके उसे फालतू की वैलिडेशन मत दो। इसकी जगह आपको उसे ऐसा दिखाना होगा कि मैं इमोशनली बैलेंस्ड हूँ, मैं हर छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करता हूँ, बल्कि अगर वो चुप हो जाती है ना तो उसे इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उसे समझने की कोशिश करनी है। उसकी वाइब को फील करने की कोशिश करो, उसकी वाइब को समझने की कोशिश करो, नॉट जस्ट वॉइस। उसकी वॉइस से तो पता नहीं लगेगा, उसके पीछे का कारण ढूंढो कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। वहाँ पर आप जज करोगे या फिर जो कहते हैं कि फालतू का ज्ञान देने लगोगे कि तू तो हमेशा ही ऐसे करती है, या फिर जो कहते हैं बहुत ऐसा उसे ऐसे ट्रीट करोगे रूड वे में, तो आपकी रिलेशन खराब हो सकती है। इसीलिए समझने की कोशिश करो और जितना हो सके आंखों से ही काम चलाओ, क्योंकि लड़कियों के लिए जो आइज़ होती है ना वो एक पावरफुल वेपन होती है। मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया हुआ है कि आई कांटेक्ट से किस तरीके से जो बैड बॉयज़ होते हैं ना एक वेपन की तरह यूज़ करके इजीली किसी भी लड़की को एफर्टलेसली सीड्यूस कर पाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर लिंक दे दूंगा, एक बार चेक जरूर से ही कर लेना। फोर्थ पावरफुल पिलर होता है सेंसुअल वाइब एंड टच। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा डीप टोन में, कभी कभी फन वे में मिक्स करके बात करनी है। हमेशा ही बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं दिखना है, कभी कभी थोड़ा जोक्स भी क्रैक करने हैं। इससे पर्सनैलिटी ज़्यादा मिस्टीरियस बनती है। उसे कभी भी डायरेक्टली टच मत करो, बल्कि उसकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करो और से इट लाउड। मतलब उसकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट भी कर रहे हो, जैसे कि उसके शोल्डर्स पर टच कर रहे हो, आर्म्स पर टच कर रहे हो, लोअर बैक पर नहीं, थाइस पर नहीं, इनर थाइस पर बिल्कुल भी नहीं, नेक पर भी बिल्कुल नहीं। ये सेंसिटिव एरियाज होते हैं और इसकी वजह जब कोई ऐसा मोमेंट आए ना जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो तो आप बहुत ही ज़्यादा हल्की आवाज़ में और धीमी आवाज़ में बात करो, लाइक आप विस्पर्स कर रहे हो, फुसफुसा रहे हो। और ग्रीन भी यही कहते हैं कि आपका जो टच होता है ना वो एक पोएट्री की तरह लगना चाहिए, ना कि एक परमिशन की तरह कि आप उसे ऐसे टच कर रहे हो कि आप बहुत ही ज़्यादा दरिंदे हो, हफ्सी हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि टच कविता की तरह बहुत ही ज़्यादा स्वीट। आर्म्स पर टच कर रहे हो, जिसे कहते हैं आप बैक शोल्डर्स पे यहाँ पर टच कर दिया, नॉर्मली टच करना है। उसके बाद ही अगर वो बाउंड्रीज की आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, अगर उससे आगे बढ़ती है, खुद ही आपके क्लोज आती है, तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। बट पहले आपको सेफ और कैजुअल टच से शुरुआत करनी है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी सिलेक्शन फॉर्मूला के बारे में बताता हूँ, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है ना वो स्टेप्स होते हैं, नॉट जस्ट लाइन्स, जो कि आपको लाइन बाय लाइन जैसे कहते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। सबसे पहली चीज़, अपनी आंखों से क्यूरियोसिटी दिखाना सीखो, यानी कि क्यूरियोसिटी को शो करो कि मैं आज से बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। आई कांटेक्ट करना सीखो। सेकंड चीज़, स्लो बात करना सीखो और बात के बीच में पॉजेज लेना सीखो। थर्ड चीज़, नॉर्मल से हटके कॉम्प्लीमेंट देना सीखो, यानी कि तुम्हारा जो ड्रेसिंग सेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, तुम्हारा जो वे ऑफ थिंकिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। फोर्थ स्टेप होगा, डीप एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, लाइक व्हाट समथिंग पीपल नेवर अंडरस्टैंड अबाउट यू। ऐसी कौन सी चीज़ है कि लोग तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, कभी भी समझ ही नहीं पाते हैं। फिफ्थ चीज़ होगी, थोड़ा पास आओ बट नेचुरली, ऐसा नहीं लगनी चाहिए बहुत ही ज़्यादा क्रीपी हो, जल्दी जल्दी हवस दिखा रहे हो, जल्दी जल्दी चिपकना चाह रहे हो। सिक्स चीज़ है, खामोशी को तोड़ने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो, थोड़ा टेंशन बिल्ड होने दो, उसको भी सोचने दो कि इसके मन में चल क्या रहा है। थोड़ा सा आप आई कांटेक्ट कर रहे हो, 4 सेकंड हो गए, 5 सेकंड आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, ऐसा भी आपको करना है। पॉज मैंने इसे करा ना स्टेप 2 में, पॉज लेना सीखो। 7 चीज़ होगी, स्टोरीज सुनाओ जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल हो। आप इमोशनल एंकर बन जाओ, यानी कि आप इमोशंस से भर के उसे पूरी तरीके से नहला दो कि उसे ऐसा फील होने लगे कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी सुनाता है, ये मैंने करा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है। 8 नंबर की चीज़ होगी, पहले एग्जिट करना सीखो, लीव हर थिंकिंग अबाउट यू, यानी कि जब आप पहले चले जाओगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशन जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, आपने एग्जिट मार दिया, मैंने पहले ही समझाया ना कि वो सोचेगा कि ऐसा
इसकी लाइफ में और क्या एक्साइटिंग काम हो सकता है जो मेरे से भी ज्यादा एक्साइटिंग है, जिसमें ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। देखिए सिलेक्शन एक आर्ट है और आप एक आर्टिस्ट बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर कामनेस और कॉन्फिडेंस को डेवलप करना होगा। लड़कियां कभी भी लाउड वॉइस को नहीं चाहती हैं, लाउड वॉइस से अट्रैक्ट नहीं होती हैं, क्योंकि हर वक्त बहुत ज़्यादा चिल्लाता रहता है, चीज़ों को ब्लेम करता रहता है, जैसे कहते हैं हर चीज़ में उसे प्रॉब्लम ही होती है। नहीं, बल्कि उन्हें लीडर टाइप पर्सनैलिटी वाला लड़का चाहिए होता है जो कि उन्हें फील कर सके, उनके इमोशंस को समझे। तो सिलेक्शन में पेशेंस की बहुत ज़रूरत होगी। अगर आप पेशेंस के साथ काम लेते हो ना तो आपका काम जरूर से ही बनता है। बाकी अगर आप 20 फॉल्स ऑफ सिलेक्शन के बारे में जानना चाहते हो ना, जो मैंने वीडियो में बीच में ही बताया था, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, एक बार क्लिक करके जरूर से देख लेना। वो प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। मैं मिलूँ आपसे उन्हीं वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री राम, धन्यवाद। ऐसी वीडियोज़ को देखते रहे, शेयर करते रहे।